स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पार्ट 1 में वेक्ना को इतना स्ट्रांग दिखा दिया गया कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको मारना पॉसिबल कैसे है। ये तो इम्पॉसिबल है, अमर दिख रहा भाई, ये वेक्ना नहीं हो गया, अश्वत्थामा हो गया तो मर ही नहीं सकता है। ऐसे में भाई जब वेक्ना को मारना इतना मुश्किल है, ये वही वेक्ना है जो मिलिट्री को भाई चुटकियों में उठा के फेंक दे रहा है। फ्लेम थ्रोअर कोई असर नहीं कर रहा है, उल्टा फ्लेम थ्रोअर सामने वाले पे ही फेंक दे रहा है। इस वेक्ना को मारा कैसे जाए, क्योंकि अगर आप वेक्ना को नहीं मारोगे तो वेक्ना आपको मार देगा। सिंपल सीधी बात है, उसको करनी है दुनिया खत्म। तो ऐसे में स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड में क्या हो सकता है, कैसे हो सकती है स्ट्रेंजर थिंग्स की फाइनल एंडिंग एंड कैसे मारा जा सकता है वेक्ना को, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। कंप्लीट थ्योरी से भाई 5 ऐसे तरीके मैंने सोचे हैं जिस तरीके से वेक्ना को मारा जा सकता है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि वेक्ना ने अभी तक जिस तरीके से शिकार किया है उसी तरीके से वेक्ना का शिकार किया जाए। तो वेक्ना ने किस तरीके से मैक्स पर अटैक करने की कोशिश की, मैक्स के ट्रॉमास को इग्नाइट करके, या फिर जो रिपोर्टर अपना था नैन्सी के साथ गया था उसका भी जो शिकार बनाया वो ट्रॉमास को ही इग्नाइट करके किया। वेक्ना क्या करता है कि लोगों के ट्रॉमा के साथ खेलता है, उनके पास ट्रॉमास में जाता है, टैप इन करता है एंड उनको उन ट्रॉमास को दिखा के परेशान करता है। अब ये तो देखो सबको मालूम है कि हेनरी के यानी वेक्ना के खुद के अपने ट्रॉमास हैं, तो क्यों ना उसके ट्रॉमा को इग्नाइट किया जाए उसको कमजोर बनाने के लिए। लेकिन अब ये चीज की कैसे जाए भाई, आखिर वेक्ना को उसके ट्रॉमास कैसे दिखाए जाए। तो यहाँ पे रोल आता है 8 का एंड इसीलिए 8 को ऐड भी किया गया है। वी ऑल नो कि 8 के पास वो सुपर पावर्स है जो कि 11 के पास नहीं है एंड पॉसिबली विल के पास भी नहीं होगी। वो ये कि 8 लोगों को चीज़ें दिखा सकती है, 8 लोगों को डाइवर्ट कर सकती है, उन्हें मिसलीड कर सकती है, उनके ट्रॉमास दिखा के या फिर कुछ भी दिखा के। ये हमने पहले देख रखा है, जिस एपिसोड को लोग मीनिंगलेस कह रहे थे उस एपिसोड में इन सुपर पावर्स को दिखाया जा चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि 8 ट्रॉमास को दिखाए हेनरी के, एंड हेनरी के ट्रॉमास हो सकते हैं बहुत सारे। लाइक अगर हेनरी एक केव में जाने से डर सकता है तो हो सकता है हेनरी इसके अलावा भी कई सारी चीजों से डरता होगा। हो सकता है कि हेनरी के डैड इस चीज में अपना पार्ट प्ले करे बिकॉज वो अभी जिंदा है। एंड मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में ऑलरेडी बोल रखा है कि मुझे लगता है साइड कैरेक्टर्स भी अपना कुछ कुछ रोल प्ले करेंगे। तो हेनरी के डैड हो सकता है भाई कि आके इस चीज को बताएं कि आखिर हेनरी के ट्रॉमास क्या है, हेनरी को कमजोर कैसे किया जाए। एंड जो वो बताएंगे वो सारी चीजें 8 हेनरी को इमेजिन करा सकती है, दिखा सकती है, जिससे कि हेनरी बौखला सकता है अपने ट्रॉमास को देख के। वेक्ना का पासा उसी पे फेंका जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब हेनरी ट्रॉमा वाली दुनिया में है, चीजों को इमेजिन कर रहा है, यादों की दुनिया में फंस चुका है एंड यहीं पे इसका एनकाउंटर हो सकता है प्रॉपर मैक्स से। मैक्स भी कुछ उसी तरीके से फंसी हुई है, वो भी यादों की दुनिया में इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है विथ हॉली एंड पॉसिबली 11 की मॉम भी वहां पे हो सकती है। आई एम नॉट श्योर लेकिन शायद। तो यहाँ पे मैक्स भी इसको यहाँ पे कमजोर कर सकती है। अगर मैक्स उसको गुफा के पास ला के डरा सकती है तो हो सकता है कि मैक्स वहां पे इमेजिनरी वर्ल्ड में उससे फाइट भी कर पाए। देन आती है बारी विल की। हमने देख लिया कि विल डेमोगॉर्गन्स को कंट्रोल कर सकता है एंड अभी इंटरव्यूज वगैरह देख के मालूम चला है कि विल के पास जो सुपर पावर्स है वो ऐसी है कि वो क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो अब अपसाइड डाउन में जितने भी क्रिएचर्स हैं, चाहे वो बैट्स हो जाएं, चाहे वो डेमोगॉर्गन्स हो, चाहे पॉसिबली इवन माइंड फ्लेयर, हो सकता है विल उन सबको कंट्रोल कर सके कुछ हद तक। माइंड फ्लेयर का मैं ज्यादा श्योर होकर नहीं कह सकता, इसकी बात आगे करेंगे, बट आई थिंक कि जो बाकी क्रिएचर्स है लाइक डेमोगॉर्गन्स, बैट वगैरह इसी ये जो हैं जो परेशान करेंगे बाकी क्रू को, विल उनको कंट्रोल कर सकता है एंड ईजी कर सकता है जॉब 11 के लिए। एंड देन फाइनली 11 एक फाइनल ब्लो हिट करेगी। ये फाइनल ब्लो 11 तब हिट करेगी जब हेनरी के पास ट्रॉमास यानी वेक्ना के पास ट्रॉमास बिल्कुल उसको टेक ओवर कर चुके होंगे, चाहे वो डॉक्टर ब्रेनर की यादें हो या फिर उस केव की यादें हो या फिर बाकी जितनी भी चीजें उसको परेशान कर सकती है, बॉदर कर सकती है, वो सारी यादें जब उसको टेक ओवर कर ले तो हो सकता है कि 11 अपना फाइनल ब्लो हिट करे एंड अपसाइड डाउन को क्लोज करे वेक्ना को किल करके। इससे क्या होगा कि एक फुल सर्कल मोमेंट मिल जाएगा। वेक्ना दूसरों के ट्रॉमास को इग्नाइट करके, बूस्ट करके, ट्रिगर करके, उनको परेशान करके किल कर रहा था एंड अब वेक्ना की भी एंडिंग इस तरीके से ही होगी, उसके ट्रॉमास को ट्रिगर करके उसको मारा जा सकता है। एंड यहाँ पे 11, विल, 8 सबका रोल प्ले ढंग से दिख जाएगा। सेकंड थिंग व्हाट आई थिंक इज कि हो सकता है माइंड फ्लेयर ही वेक्ना को किल कर दे। पॉसिबली दिस कुड बी पॉसिबल। अब देखो माइंड फ्लेयर स्टार्टिंग से है अपसाइड डाउन में, वो नया नहीं आया, वेक्ना ने माइंड फ्लेयर को नहीं बनाया। आप कह सकते हो कि वेक्ना ने भले माइंड फ्लेयर से पावर्स ली होगी या फिर वेक्ना ने कंट्रोल में कर लिया है माइंड फ्लेयर को या फिर माइंड फ्लेयर से डायरेक्टली वो कनेक्टेड है, कुछ भी, लेकिन माइंड फ्लेयर पहले से है, ये सबको मालूम है। अब विल भी बिल्कुल वेक्ना की तरह हो चुका है। वी ऑलरेडी नो कि विल जो है वो अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो डेमो बैट्स हो या डेमो गॉर्गन्स हो, डेमो डॉग्स हो या फिर पॉसिबली इवन माइंड फ्लेयर। अगर कंप्लीटली कंट्रोल ना भी कर पाए वो माइंड फ्लेयर को, फिर भी विल इतना तो केपेबल होगा कि वो वेक्ना की तरह मैनिपुलेट कर पाए माइंड फ्लेयर को। तो हो सकता है माइंड फ्लेयर के माइंड में टैप इन करके इस बार वेक्ना की जगह विल मैनिपुलेट करे माइंड फ्लेयर को एंड बन जाए न्यू वेक्ना एंड इसके बाद माइंड फ्लेयर खुद ही टेक डाउन कर दे वेक्ना को। इस तरीके से वेक्ना की एंडिंग भी काफी सेंसिबल लगेगी कि भाई इस तरीके के मॉन्स्टर को इंसान कैसे मार सकते हैं। तो ऐसे में वेक्ना को माइंड फ्लेयर किल कर सकता है एंड विल बिकम द न्यू
न्यू वेकना, उसके बाद विल के साथ जो करना है वो गैंग अपनी डिसाइड करे विल के लक्षण देख के कि क्या विल एविल बन सकता है या फिर विल अच्छे से रह सकता है। थर्ड थिंग, ये थोड़ी बॉलीवुड टाइप की हो जाएगी ये वाला सीनेरियो, मुझे मालूम है, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आई थिंक माइक की डेथ होगी एंड इस कारण से भाई हो सकता है कि 11 अपनी इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल ना कर पाए एंड सारी पावर्स उछल दे वेकना पे, वेकना को किल करने में, अपसाइड डाउन को क्लोज करने में, एंड इसी तरीके से 11 खुद को भी खो देगी। जब इतने पावर्स 11 लगाएगी तो कहीं ना कहीं वो चीज उसको भी अफेक्ट करेगी। अपसाइड डाउन को बंद करना कोई आसान बात नहीं है, तो उसको बंद करने में 11 की काफी स्ट्रेंथ जाएगी। वी ऑलरेडी नो कि 11 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तभी आती है जब वो ज्यादा इमोशनल होती है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एपिसोड बना था कि 8 कहती है उस एपिसोड में 11 को कि देखो तुम अपनी इमोशनल चीजों को याद करो, अपने ट्रॉमास को याद करो, एंड जब 11 उन चीजों को याद करती है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड अपने सुपर पावर्स को फुल स्ट्रेंथ से यूज कर पाती है, फुल स्ट्रांगली यूज कर पाती है। तो अगर माइक की ही डेथ हो जाए, माइक को सबसे ज्यादा 11 पसंद करती है, उसकी ही डेथ हो जाए तो देन 11 के पास कुछ है ही नहीं बचाने को। 11 फुल पावर्स का यूज करके वेकना को टेक डाउन कर सकती है, अपसाइड डाउन को क्लोज कर सकती है, एंड इसी प्रोसेस में वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देगी, क्योंकि जब पावर्स ओवरलोड हो जाएंगे तो सर्किट तो फेल होगा ही एंड इसी तरीके से 11 का भी एंड हो सकता है। अब देखो डेथ तो होगी भाई, बहुत सारे डेथ हो सकते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स एंड हो रहा है तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें कि सब खुशी खुशी घर चले जाएंगे। हो सकता है माइक की भी डेथ हो जाए, हो सकता है फेवरेट कैरेक्टर्स आपके सारे ही मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में माइक की डेथ, वेकना की डेथ एंड 11 की डेथ आई थिंक काफी पॉसिबल है। ना माइक के लिए 11 बचेगी, ना ही 11 के लिए माइक बचेगा, दे ऑल विल गो, मुझे ऐसा लगता है। चौथा पॉइंट, चौथा सीनेरियो, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही रहेगा, बस 11 की पावर जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज होगी। 8 अपना पार्ट प्ले करेगी चीजों को दिखाने का, विल जो है अपना पार्ट प्ले करेगा क्रिएचर्स को कंट्रोल करने का, हॉपर, जॉयस, डस्टिन, स्टीव, जितने भी अपने बाकी गैंग के मेंबर्स हैं भाई, ये साइड साइड से जैसे भी फाइट कर सकते हैं, ट्रैप वगैरह बिछा के वो करते रहेंगे। 11 अपना फाइनल ब्लो हिट करेगी एंड लेकिन ये फाइनल ब्लो इतना स्ट्रांग होगा कि 11 अपने पावर्स को लूज कर देगी, विच विल बी फॉर गुड, क्योंकि हमने सुना है हॉपर को ये बोलते हुए कि वो चाहता है कि 11 नॉर्मल लड़कियों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी जिए। तो अगर ऐसा होता है, अगर 11 अपनी पावर्स लूज करती है तो अच्छा ही है ना, एंड दोबारा उसको उस पावर की नीड ही क्या होगी। मतलब अगर विलन ही नहीं है अपना मेन तो 11 को उसके पावर्स की नीड है नहीं। 11 उसके बाद एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है माइक के साथ, या फिर आगे जो भी हो वो देखना होगा। 11 एक नॉर्मल जिंदगी देन जी पाएगी। तो ये भी एक सिनेरियो है, ये एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग होगी अगर ऐसा होता है तो। आई डोंट नो कि कितने लोग पसंद करेंगे इसको, क्योंकि कुछ लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे कुछ डेथ हो एंड कुछ डेथ्स होनी भी चाहिए, तभी थोड़ा मजा आएगा। एंड देन इन द एंड भाई अपने फाइनल सिनेरियो की बात करें, फाइनल थ्योरी की, तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी में बताया, यानी कि हो सकता है कि ट्रॉमास ट्रिगर किए जाए हेनरी के। 8 उसको इमेजिनरी चीजें दिखा सकती है, उसके डैड वो इमेजिनरी चीजें रिवील कर सकते हैं कि ये ट्रॉमा है, तो अब तुम इसको परेशान कर सकती हो ये चीजें दिखा के। विल क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है, डेमोगॉर्गन्स, डेमोबैट्स या माइंड फ्लेयर जो भी है सबको कंट्रोल कर सकता है। मैक्स एंड कंपनी, मैक्स, हॉली, टीसी वगैरह अंदर से खोखला कर सकते हैं वेकना को पॉसिबली। सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की तरह हो सकता है, बट इन दी एंड अगर वेकना को मारना है तो सिर्फ पावर्स नहीं लगेंगी 11 की, साथ साथ में विल को भी अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। यानी कि अगर वेकना को मारना है तो विल को भी मारना होगा, या तो विल को मारो तो वेकना मरे, या नहीं तो वेकना को मारोगे तो विल की डेथ निश्चित हो। ये चीज जब विल रिवील करेगा तो वेकना को मारना काफी इंपॉसिबल हो जाएगा गैंग के लिए। विल को मारना है हमें, ये वही विल है जो कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये वही विल है जिसके लिए सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक ये फाइट चली है, ये वही विल है जब ये गायब हुआ था तो इसको ढूंढने में गैंग एंड हॉपर ने अपनी जी जान लगा दी थी, ये वही विल है जो कि अपनी माँ का प्यारा दुलारा बेटा है, एंड ये वही विल है जो कि माइक का पहला बेस्ट फ्रेंड है। तो इसको मारना तुम सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। आई नो हो सकता है कि विल एक्सेप्ट करे खुद इन चीजों को कि हाँ तुम मुझे मारो मैं तैयार हूं, अगर मैं खुद को सेक्रीफाइस करता हूं एंड इससे ये अपसाइड डाउन क्लोज हो सकता है, वेकना मर सकता है, देन व्हाई नॉट, विल ये करने को डेफिनेटली तैयार हो सकता है। लेकिन गैंग का खुद को ये मनाना कि हाँ विल को मार दिया जाए ये काफी मुश्किल होगा, एंड स्पेशली जब जॉयस वहां पे प्रेजेंट होगी। आखिर जॉयस इस चीज को एक्सेप्ट कैसे करेगी कि हाँ विल को सेक्रीफाइस करने देती हूं मैं खुद को, ये काफी इमोशनल मोमेंट हो सकता है एंड सबसे इमोशनल एंडिंग हो सकती है पॉसिबली स्ट्रेंजर थिंग्स की। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि माइंड फ्लेयर के दिमाग में अब टैप इन तो कर लिया है विल ने, तो अब अगर इस स्टोरी को परमानेंट एंड करना है, वेकना को आप मार भी देते हो तो भी हमारे पास एक नया वेकना है, भले विल एविल ना हो, भले विल कुछ ना हो, लेकिन अपसाइड डाउन को अगर परमानेंटली क्लोज करना है तो हमें वेकना का 1% भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हो सकता है वेकना को मारने के बाद विल को भी मारना पड़े, बिकॉज टेक्निकली अगर माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर लिया है विल ने तो भले विल अच्छा हो या बुरा हो विल वेकना बन जाता है, तो ऐसे में विल को मारना भी नेसेसरी हो जाएगा। बट आई थिंक मोस्ट लाइकली विल खुद इस चीज को बोलेगा कि मुझे मारने की जरूरत है तुमको,
मैं नहीं मरूंगा तब तक वेकना का कुछ नहीं होगा, मैं रहूंगा तो वेकना रहेगा, एंड वेकना मरेगा तो मैं भी मरूंगा, लेकिन मैं मरने को तैयार हूं। तो मुझे लगता है ये दोनों क्योंकि कनेक्टेड हैं, तो इसलिए वेकना का जाना इक्वल्स टू विल का जाना। एंड मुझे लगता है कि ये जो पांचवी थ्योरी मैंने आपको बताई मोस्ट लाइकली यही हो सकती है। अब देखना तो यही है भाई कि अपने पास ये जो बीच में टाइम बचा है इसमें हम लोग कितना सोच सकते हैं, कितना एक्यूरेटली सोच सकते हैं, कौन सी थ्योरी एक्यूरेट जाती है, कौन सी नहीं जाती है, एंड डफर ब्रदर्स क्या सोच रहे हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी 1 महीने का टाइम है, लेट्स थिंक भाई, देखते हैं क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग भाई इन पांचों में से आपको क्या लगता है बेस्ट तरीका कौन होगा, या फिर आपके पास अगर और कोई तरीका है वेकना को मारने का जिससे कि सब कुछ अच्छे से एंड हो जाए या फिर सब कुछ तबाह हो जाए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वेकना को मारना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। मैं तो यही सोच सकता था भाई, आप बताना आप क्या सोच सकते हो। यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई अपने स्ट्रेंजर थिंग्स फ्रेंड्स के साथ में, जिनको पसंद है ये सीरीज, जो कि बिल्कुल लॉक्ड इन है जानने के लिए कि क्या होगा आगे, तो उनके साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना, उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही।